Hey guys, welcome back to my channel Create Your Destiny। आज बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं उसके बारे में। देखिए, मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है, लेकिन तब जब हमारे माइंड में कोई रेजिस्टेंस ना रहे। हमारे माइंड में रेजिस्टेंस आने लग जाता है कि हमने जो भी सोचा है, जो भी हमारा ड्रीम है, वो होगा कि नहीं। केवल 3 ही मेन स्टेप्स हैं मैनिफेस्टेशन के। फर्स्ट इज आस्क, सेकेंड इज बिलीव एंड थर्ड इज रिसीव। यानी कि पहले आपको यूनिवर्स को डिक्लेयर करना है, अपने आप को डिक्लेयर करना है कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या है आपकी ड्रीम, क्या है आपकी डिजायर और कितनी है आपके डिजायर में फायर। यस, अब आप वो डिक्लेरेशन आप बोल के भी डिक्लेयर कर सकते हैं यूनिवर्स को, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, कोई टेक्निक है 555 है 333 है, आप उस वे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आस्क, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज बिलीव। अब लिख तो दिया हमने, सब लिखते हैं, पहले ही लिख देते हैं आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज और दिस एंड दैट, लेकिन कहाँ अटक जाते हैं? लॉजिकल माइंड के पास अटक जाते हैं, क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड वहीं पे 10 क्वेश्चंस करने शुरू कर देता है। कैसे होगा, कहाँ से होगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अपने आप कैसे हो जाएगा, मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं है, मैं 1 लाख कहाँ से कमा लूंगी, मैंने लिख दिया बड़ी गाड़ी के लिए लैम्बोर्गिनी चाहिए, कहाँ से आएगी। यहां हम अटकते हैं क्योंकि हम खुद पे डाउट करने लगते हैं। जहां आपने डाउट किया वहीं आप अटक जाएंगे, आप अपने इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने आप पे भरोसा रखना सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी। भले आप कोई टेक्निक कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, लेकिन विश्वास है, मन में एक बार थॉट आ गई है, इंटेंशंस बना ली हैं आपने और विश्वास है, तो यू आर श्योरली गोइंग टू रिसीव दैट। एक स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को। एक गांव में काफी समय से बारिश नहीं हो रही थी। वहां के लोग सूखे जैसी स्थिति का सामना करने लग गए थे, लेकिन फिर उन्हें पता चला ये मैनिफेस्टेशन के बारे में, स्टेप्स के बारे में, कि हमें सिर्फ बोलना है और उसके बाद हो जाएगा, है ना। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये उन्होंने सुना और समझा कहीं और से, किसी सोर्स से। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, हम पूरे गांव वाले मिल करके एक बार में ये डिक्लेयर करेंगे। एक मीटिंग पॉइंट बनाई उन्होंने, वहां पे पहुंचे सबके सब ने बोला कि बारिश होगी, कल बारिश होगी, कल इसी टाइम पे यहाँ बारिश होगी। और फिर सब अपने अपने घर चले गए और ये डिसाइड हुआ कि कल इस टाइम पे हम लोग फिर यहाँ पर आएंगे और हम देखते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी। सारे लोग आए वहां पे और उस समय बारिश नहीं हो रही थी। गांव के ऑलमोस्ट सारे लोग आ चुके थे, सिर्फ एक बच्चा रह गया था जो नहीं आया था, और वो शायद 10 या 11 साल का होगा। और उसको याद आया कि मीटिंग थी और जाना है हम सबको वहां पे, क्योंकि आज बारिश होने वाली है, हम लोग ऐसा डिक्लेयर कर चुके हैं, तो आज बारिश होगी। ये थॉट रख के वो लड़का भी उस मीटिंग डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ा विथ एन अम्ब्रेला। देखिए कितना विश्वास था उसे अपने आप पे, एक अम्ब्रेला लेके जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि आज बारिश होने वाली है। एंड द टाइम व्हेन वो वहां पे पहुंचा, और जैसे ही वो वहां पे पहुंचा और हाथ में उसने छाता बिल्कुल खोल के भी पकड़ी हुई थी, और जब वो वहां पे पहुंचा तो सडनली बारिश स्टार्ट हो गई। क्या हुआ, बोला तो सबने था, सब पहुंचे वहां पे, है ना, लेकिन बाकी सबके मन में डाउट था क्योंकि वो सब तो ऐसे ही आए थे। सिर्फ वो एक बच्चा था जिसे अपने आप पे पूरा भरोसा था, जिसे पता था कि यस, यूनिवर्स से जो मांगो वो मिलेगा, इसलिए वो छाता लेके गया था। तो इस टाइप का बिलीफ आपको अपने आप पे होना चाहिए। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हम आज ही लिख देते हैं कोई ड्रीम और वहीं सर से डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं पर से
अगर 555 लिख रहे हैं 5 दिनों में, हम लिख तो रहे हैं बहुत अच्छी हाई वाइब्रेशन के साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं वो डाउट्स हमारे मन में आते रहते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक ड्रीम पे काम मत करिए, 3-4 ड्रीम ले लीजिए अलग अलग, एक पे काम करिए, उसको एनर्जी दीजिए, फिर दूसरे पे काम कीजिए, उसको एनर्जी दीजिए। इससे क्या होगा कि आप किसी एक ड्रीम पे अटके नहीं रहेंगे। लेट गो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। और फिर उसके बाद देखिए आप क्या क्या रिसीव करने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे मैनिफेस्टेशंस के। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।